तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक टैंक यूपीएससी वंस अगेन। जो सीरीज हम चला रहे हैं टारगेट 2025, उसी में ये एक और लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देखिए, हम आपसे एक बात बार बार कह रहे हैं, प्रीलिम्स राउंड द कॉर्नर है, पीक टाइम है, तो इस समय ऐसे टॉपिक्स टारगेट करने हैं जहां से आप मिनिमम टाइम देके मैक्सिमम इनपुट आउटपुट निकाल सको, है ना। इनपुट आउटपुट एनालिसिस में आपको कई बार बता रखा है, ठीक है। पर्सनालिटी न्यूज करा दिया है, फिर आपका मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मेडिवल इंडिया तीनों, विजयनगर, मुगल इंडिया और दिल्ली सल्तनत करा दिया है। रिवर्स आपको रिवाइज करा दिए हैं टेबल फॉर्म में। फिर आपको मैंने फॉरेन ट्रैवलर्स विजयनगर करा दिए हैं। ऐसे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन पूछता है, क्रिस्प कंटेंट, ठीक है। तो इसी को आगे ले आते। गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज पार्ट 2 भी लाइव है, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हम आपके लिए ऐसे क्रिस्प कंटेंट लेके आते रहेंगे, ठीक। तो देखो क्या है, ऑल नेशनल पार्क्स इन न्यूज। अब केवल नेशनल पार्क्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की भी और टाइगर रिजर्व्स की भी। ये वीडियो भी 2 पार्ट में रहेगा। मैं पार्ट वीडियो इसलिए लाता हूं बिकॉज एक वीडियो का साइज बहुत बड़ा ना हो, क्रिस्प रहे, आपको समझ में आए, ठीक है। दैट इज द लॉजिक, दैट इज द रेशनल बिहाइंड इट, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है। लगभग इसमें हम 10 नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखेंगे जो न्यूज में रही हैं, ठीक है। 3-4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिएगा वहां से, और मैं बताऊंगा कि कहां से, ठीक। उसके अलावा अगले वीडियो में भी हम इसका जो पार्ट 2 होगा वहां पर 10 से 12 सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स वगैरह कवर करने वाले, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे फटाफट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का हमारा डिस्कशन, ठीक है। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी भाई? थिंक टैंक यूपीएससी के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। तो वहां पे आ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, वीडियो पहुंच जाती है, नोटिफिकेशन नहीं मिलती है आपको, ठीक है। चलो, तो भाई माफ करना, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। तो क्या है, पहला है भाई कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत न्यूज में है, क्यों? देखिए, वाई इन न्यूज लिखने का क्या है, कभी आपसे यूपीएससी इस लेवल पे जाके नहीं पूछेगा कि भाई ये क्यों न्यूज में था, है ना। बट आपको एक कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी देने के लिए बहुत जरूरी है। फटाफट देखो, इट वॉज इन न्यूज, मैं बता देता हूं आपको, बिकॉज इट विल बी द सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार, ठीक है। इट विल बी सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार, ठीक है। टाइगर रिजर्व कौन डिक्लेयर करता है, किसके अप्रूवल से डिक्लेयर करता है, कौन से एक्ट के तहत डिक्लेयर होते हैं, ये सब आप कमेंट सेक्शन में बताओ। आई एम अज्यूमिंग क्या ये सब आप पढ़ के चल रहे हो, ये सब क्लियर करके चल रहे हो। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कौन अप्रूव करता है, किसके, कौन नोटिफाई करता है, किसके अप्रूवल से और कौन से एक्ट के तहत, ठीक है। ठीक, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज ग्रांटेड अप्रूवल, देखो एक चीज यही मिल गई आपको, अप्रूवल टू डेवलप कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार में, जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, इकलौता टाइगर रिजर्व है बिहार का, ठीक है। टाइगर रिजर्व हाल ही में बहुत चर्चा में है, बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्यों? बिकॉज 3 और अभी हम पढ़ेंगे, है ना, उनको भी नोटिफाई करा गया है, ठीक। तो इसके से आप देख सकते हो, आप टाइगर रिजर्व के आसपास जितनी भी जानकारी है सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि बताया मैंने, विच इज द बॉडी जो उसको नोटिफाई करता है, विच इज द बॉडी जो उसको अप्रूव करता है, ठीक। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अगर किसी एक्ट के तहत बनाई गई थी तो वो क्या है, सब आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ठीक, आफ्टर द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक। लोकेशन क्या है भाई इसकी, कैमूर की? कैमूर एंड रोहतस डिस्ट्रिक्ट के शेयर करता है ये, है ना, ये शेयर करता है, ठीक है, बाउंड्री, ओके, ठीक। कैमूर एंड रोहतस प्लेटो, इजी, नथिंग। पार्ट ऑफ द विंध्यन हिल रेंज, ये भी पूछ लेगा कौन से हिल रेंज का पार्ट है, इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नेशनल पार्क जब पूछा था तो वो इस हद तक गया था कि उसने कितने डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर होती है ये तक पूछ लिया था, जस्ट बिकॉज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उस समय न्यूज में थी बहुत ज्यादा, ठीक है। प्लीज याद रखना, विंध्यन हिल रेंज और कैमूर रोहतस डिस्ट्रिक्ट और प्लेटो भी उन्हीं के नाम से हैं, क्लियर, ओके। चलो, देयर आर सेवरल डैम्स एंड लेक्स, नाम याद रख लेना। अनुपम लेक है इसी के विसिनिटी के अंदर, करमचट डैम इसी के विसिनिटी के अंदर, कोहिरा डैम इसी के विसिनिटी के अंदर, ठीक है। अब देखो, कहोगे सर आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा है, फिर आप टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर रिजर्व बता रहे हो। बेटा, जो भी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होते हैं उन्हीं को अपग्रेड कर दिया जाता है टाइगर रिजर्व के स्टेटस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वहां पे टाइगर हैबिटेट ठीक है कि नहीं, टाइगर को वहां रखा जा सकता है कि नहीं, उसके प्रेज अवेलेबल है कि नहीं, उसका जो आपका वेजिटेशन है वो टाइगर को सूट करता है कि नहीं, ठीक है, ये सब देख के, ओके। द मेन एनिमल्स फाउंड आर बंगाल टाइगर्स, इंडियन लेपर्ड्स, इंडियन बोर्स, स्लॉथ बियर, सांबर डियर, चीतल,
फोर हॉर्न एंटेलोप एंड नीलगाय। देखो यहाँ पे आप एक चीज और समझ सकते हो अपनी समझ से, अगर इसको टाइगर रिजर्व क्या करा जा रहा है, डिक्लेयर करा जा रहा है, तो आप ये बात दिमाग में रख के चलो, ऐसी स्पीशीज में जरूर मिलेंगी जो आपके टाइगर की क्या है, प्रे हैं, जिनको टाइगर हंट करेगा। जैसे कि आप देख लो चीतल, डियर, सांबर, ठीक है, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, ये सब, ठीक, याद रखना। ओके ओके चलो ठीक है ना। एक बार दिखाता हूं मैप पे दिखाता हूं। पहले ये देखो, दिस रीजन हैज अ थिक कवरिंग ऑफ मोज़ेक प्रेयर, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस बैकवुड्स इंपॉर्टेंट फॉर टाइगर हैबिटेट, ठीक है, एंड स्वैम्पी बॉग्स। According to state officials, some tigers from Valmiki Tiger Reserve will be relocated to the forthcoming कैमूर टाइगर रिजर्व। अच्छा, इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी? बिकॉज जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा टाइगर्स इस समय क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। उसकी कैपेसिटी है 45 टाइगर्स में लिखा था कहीं, हाँ, उसकी कैपेसिटी है 45 टाइगर्स की, और वहां पे अभी 54 टाइगर्स प्रेजेंट है। तो इसी को बैलेंस करने के लिए इसको क्या करा जाएगा, शिफ्ट करा जाएगा। क्लियर? बहुत क्रिस्प इंफॉर्मेशन, जितनी चाहिए उतनी ही, ठीक है, ओके। अब देख लो जरा मैप पे, आपका ये है वेस्ट चंपारण, जहां पे वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, ओके, ठीक, समझ गए आप। और ये रहा आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक, ये रहा आपका कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे अपग्रेड करके टाइगर रिजर्व का स्टेटस भी दे दिया गया है। क्लियर है? मैं हट रहा हूं एक मिनट, देख लो मैप में, सब देख लो, दिख रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? थिंक टैंक यूपीएससी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल। और एक बेहतरीन वीडियो आपके मैं इसके बाद लेकर आ रहा हूं। वो क्या रहेगा, मैंने आपसे वादा किया था कि यार मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा जो कोर्स है शिखर 2025, ठीक है, कई बच्चों ने क्वेरी भी करी, कई बच्चों को मैंने अवेलेबल भी कराया, वो अच्छा रिस्पॉन्स है। मैंने आपसे बोला था कि इसका एक वीडियो क्या है शिखर, हम लोग टॉपिक वाइज तो नहीं बोलेंगे, सब्जेक्ट वाइज, एनवायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, उसका हम लोग क्या करेंगे, उसके टॉपिक वाइज 6-6 महीने को ब्रेक करके इन डिटेल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और उस पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, वो कोर्स तो चल रहा है, मैंने आपसे वादा करा था कि मैं आपको एक वीडियो YouTube पे लाके दिखाऊंगा कि हम उस कोर्स पे पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, तो एक डेमो वीडियो कह लो, इसके बाद मैं अपलोड करूंगा। एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स रहेंगे, ठीक है, 6 महीने के पूरे तो नहीं कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स सैंपल दूंगा यार, और वो सैंपल ऐसा ऐसा नहीं है, वो सैंपल आपके बहुत काम का है। ठीक है, इसके बाद अपलोड करूंगा वीडियो। वो आज है जब वीडियो अपलोड होगी ये, तब थर्सडे, वो वीडियो आपको सैटरडे को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं भाई। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है भाई? ये आपका हुआ है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व हैज बीन नोटिफाइड एज 56th टाइगर रिजर्व इन इंडिया बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ऑन NTCS एडवाइस। देखो यहां भी आपको हिंट मिल गई। आपको किसका अप्रूवल चाहिए होता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का। और फिर कौन नोटिफाई करता है? स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। ठीक है, ओके। इट इंक्लूड्स एरियाज फ्रॉम द गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब समझो इस बात को, ये एक अलग नेशनल पार्क है, ये एक अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इन दोनों के एरियाज कुछ साइमल्टेनियस मिला के, कॉन्करेंट एरियाज मिला के एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। क्लियर? उसका नाम इसीलिए क्या है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इंडिया का 56th टाइगर रिजर्व है। इंडिया में टोटल 58 हो चुके हैं। ठीक है, हम अभी देखेंगे, सब इसी में देखेंगे। ओके, छत्तीसगढ़ है नाउ हैज 4 टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ के पास अब 4 टाइगर रिजर्व है। 3 कौन से हैं बाकी? इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है छत्तीसगढ़ के। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है भाई? गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में। और अचानक मर टाइगर रिजर्व मुंगेली में। ओके, प्लीज आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आप ये चारों याद रखना। ठीक है, इंद्रावती, उदांती सीता नदी, अचानक मर और गुरु घासीदास तमोर पिंगला। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, आपको 4 टाइगर रिजर्व या 5 टाइगर रिजर्व लिस्ट करके दे देगा और बोलेगा कि भाई इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ में लोकेटेड नहीं है या लोकेटेड है ना, कुछ भी दे सकता है। ठीक, ऐसा मध्य प्रदेश के साथ भी कर सकता है। मध्य प्रदेश में 2 नए टाइगर रिजर्व आए हैं, अभी हम लोग देखेंगे 57 तो 58। ठीक है, ठीक, चलो। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट बॉर्डरिंग मध्य प्रदेश एंड झारखंड and spans across the छोटा नागपुर प्लेटो and partly in the बाघेलखंड प्लेटो। जो मेजर रीजन है वो छोटा नागपुर प्लेटो पे स्पैन करता है, लेकिन बाघेलखंड प्लेटो पे भी थोड़ा थोड़ा
उसका स्ट्रेच है। ओके, तो अगर क्वेश्चन में आता है इट स्ट्रेचेस अलोंग द छोटा नागपुर प्लेटो एंड बाघेलखंड प्लेटो, तो आप सही करके आओगे, दोनों ही ठीक है। ओके, ठीक, चलिए। दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब थर्ड लार्जेस्ट आप जान रहे हो ये बन गया है, तो आपको शुरुआत के दो भी पता होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इन आंध्र प्रदेश, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इज मानस टाइगर रिजर्व इन असम। ठीक है, ओके। इट इज लिंक्ड टू अदर इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एंड पालामऊ टाइगर रिजर्व। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखिए, दो रिवर्स हैं, हसदेव एंड बारंग, अरे यार ये रिजर्व क्यों आता है, हसदेव बारंगा। हसदेव रिवर का जो पूरा नाम है वो है हसदेव गोपड। आपने हसदेव फॉरेस्ट भी न्यूज में सुना था, है ना, जिसके लिए अवार्ड भी मिला था, एक एनवायरमेंटल अवार्ड एक शख्स को। मैंने यूपी पीसीएस करंट अफेयर सीरीज में वो करवाया था, बताइए किसको मिला था, कौन सा अवार्ड मिला था? हसदेव फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए, लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ हसदेव फॉरेस्ट। तो हसदेव गोपड एंड बारंगा ये दो रिवर्स हैं, ये इसी टाइगर रिजर्व से ओरिजिनेट होती हैं। क्लियर? ठीक, मोर देन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। देख लो, ये मैप देख लो, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी छत्तीसगढ़ की हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये रहा आपका इंद्रावती नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है। ये आपका कांगर घाटी, अभी देखेंगे ये भी न्यूज में है। कांगर वैली नेशनल पार्क बोलते हैं, कांगर घाटी नेशनल पार्क, दोनों ही सही है। ठीक है, फिर आपका ये रहा सीता नदी, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये टाइगर रिजर्व भी है। ये रहा उदांती, ये सब देखा था ना अभी। फिर आपका भामपाड़ा, ये आपका गोमर्द, ये आपका अचानकमर, ये आपका बादलखोल, ये है आपका तमोर पिंगला। ठीक है, ये आपका तमोर पिंगला। वो कहाँ गया भाई आपका गुरु घासीदास? दिख नहीं रहा है अभी मुझे। ठीक है, आपको दिख रहा हो तो मुझे बताना। ठीक, समझ गए आप? क्लियर क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, चलो। अगला क्या है? अगला है रातपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कई रातपानी बोलते हैं, कई रातापानी बोलते हैं, जो बोलना है वो बोलो, बस याद रखना। क्यों न्यूज में भाई? 57th टाइगर रिजर्व है इंडिया का। कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का 8वां है। मध्य प्रदेश में अब टोटल कितने हो गए हैं? 9 हो गए हैं, एक और जुड़ गया है, माधव भी जुड़ गया, अभी माधव भी देखेंगे। ठीक है, ये 8वां है बहरहाल। ठीक, लोकेशन क्या है? रायसेन एंड सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं वो इसी की विसिनिटी के अंदर आएंगे, रातपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। तो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। ओके ओके, याद रखिएगा, भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो इसी के एरिया के अंडर आएंगे। और भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जैसे कि गिन्नौरगढ़ फोर्ट, ये भी इसी की विसिनिटी के अंडर आएंगे। क्लियर? हाँ, अदर टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश जो बाकी 7 हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे माधव को नहीं लिखा है। देखो, कान्हा, सतपुरा, बांधवगढ़, पेंच, संजय डुबरी, पन्ना, बीरंगा, दुर्गावती। अब देखो, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच न्यूज में है ऑलरेडी। क्यों? ये सेकंड वीडियो में कवर होने वाले हैं। क्यों क्यों? पेंच तो बहुत रीजन से न्यूज में है। एक जो मेजर रीजन है जो यहाँ मेंशन करना चाह रहा हूं मैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ टाइगर हो रहा है। ठीक है, आपके मध्य प्रदेश में ये सब जो है, इनमें टाइगर्स का क्या हो गया, लगभग 15 टाइगर्स का जो डेटा निकाला गया है कि वो एक्सेस है कैपेसिटी से, तो उनको राजस्थान और बाकी स्टेट्स, मेनली राजस्थान और बाकी स्टेट्स भी हैं, उनके टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करा जा रहा है इन्हीं से। तो ये बहुत न्यूज में है ओवर द लास्ट 1 ईयर, इनको मैं अलग से कवर कराऊंगा। ओके, ठीक। फॉरेस्ट टाइप का है भाई रातपानी में, ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट है विद 55% एरिया कवर्ड बाय टीक। अब आपको ऊपर से घुमा देगा दैट मोर देन हाफ ऑफ द वेजिटेशन इन रातपानी इज कवर्ड बाय टीक के अलावा कुछ भी कर देगा, रोजवुड, साल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप घूम जाओगे। याद रखना, ऐसा वेजिटेशन आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा डोमिनेशन है मोर देन 50% तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाइल्ड लाइफ क्या है? इट इज होम टू टाइगर्स, ऑब्वियसली, लेपर्ड्स, स्लॉथ बियर्स, हाइनास, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर एंड मोर। क्लियर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते। अब क्या है? माधव नेशनल पार्क, 9th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, एंड 58th टाइगर रिजर्व इन इंडिया। क्या मध्य प्रदेश में इंडिया के हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व हैं? अगर नहीं है तो किस स्टेट में, ये मुझे बताइएगा। अगर नहीं है तो किस स्टेट में है, ये मुझे आप बताइएगा। ओके,
Comment section is yours. Located in the Shivpuri district of the Chambal region in northern Madhya Pradesh, within the upper Vindhyan hills. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी, चंबल रीजन, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश. शिवपुरी से आप समझ ही गए होंगे, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, विद इन द अपर विंध्यन हिल्स. कौन फोन कर रहा है मुझको इस टाइम? नॉट अवेलेबल. ठीक है, टेकिंग क्लास. Once a hunting ground for Mughal emperors and the Maharaja of Gwalior, it was designated as a national park in 1958. Okay, okay, ठीक. अब क्या है नोटेबल फीचर्स? साख्या सागर एंड माधव सागर लेक इसी पार्क के अंडर है. देखो यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, स्टेटमेंट ने पूछ लेगा, ठीक है, ये पूछ लेगा आपसे एज इट इज. तो हमें क्या है, ऑल बॉक्सेस चेक करके जाना है, ठीक है, सारा कवर करके जाना है. मधिखेरा डैम लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पार्क, ये भी देख लो. इट हैज ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट एंड इज होम टू स्पीशीज लाइक टाइगर्स, लेपर्ड्स, नीलगाय, चिनकारा, चौसिंघा एंड वेरियस डियर स्पीशीज. ठीक है, अगर गलती से यूपीएससी फौना पूछ लेता है ऐसा जो आपको यहाँ नहीं बताया गया है, ऐसा एनिमल पूछ लेता है, बस एक कॉमन सेंस यही लगाना कि एक तो टाइगर तो होगा ही होगा, ठीक है, और टाइगर के जो प्रे स्पीशीज हैं जो उनको वो हंट करेगा वो डेफिनेटली होगा. याद रखना इस बात को, ये लॉजिक लगा के जाओगे तो कवर हो जाएगा बहुत कुछ. ये देखो आपका माधव नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में. ये रहा पन्ना, ये रहा बांधवगढ़, ये रहा संजय, ठीक है, ये रहा आपकी सतपुरा रेंज, ये रही आपकी महादेव, ये रही, ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क यहाँ है, विंध्यास ये है, अरावली ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, समझ गए. ये रहा पेंच नेशनल पार्क, ये है कान्हा. ओके, क्लियर. चलो अब आया कांगर वैली. बताया अभी दिखाएगा छत्तीसगढ़ में, फिर से देखो, फिर से देखो. ये रहा कांगर घाटी, ठीक है, इसी की बात हो रही है, कांगर घाटी की. क्यों न्यूज में भाई यूनेस्को ने इसको ऐड करा है क्विज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. ठीक है, टेंटेटिव लिस्ट है, अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर नहीं हुई, देयर इज अ डिफरेंस, बट इट इज एन अचीवमेंट. अगर टेंटेटिव लिस्ट में आ जाते हो आप तो ऐसा माना जाता है आने वाले 2, 4, 5 सालों में देयर आर हाई चांसेस कि आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया जाए. ठीक है, ठीक. कहाँ है भाई? छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में. ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में. इट लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ कोलाबा रिवर. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, किसकी ट्रिब्यूटरी है कोलाबा? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है. किसकी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है. इट इज नेम्ड आफ्टर द कांगर रिवर जो इसके अंदर से बहती है. ठीक है, फर्क याद रखना, कोलाबा रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है और कांगर रिवर जो है ये इसके अंदर से बहती है. ठीक है, ओके. इट वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन 1982. द एंटायर पार्क इज अ कोर एरिया विद नो बफर जोन. पता होगा आपको, वो भी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इनके कोर एरियाज होते हैं, बफर जोन होते हैं, ट्रांजिशन जोन होते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व में जो डिमार्केशन होता है वो ज्यादा पक्का पोड़ा होता है, कोर एरिया, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन. नेशनल पार्क में कोर एरिया होता है, बफर जोन होता है, और हर नेशनल पार्क में जरूरी नहीं है कि बफर जोन हो. दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल. केवल कोर एरिया है, नो बफर जोन. ओके. It features diverse landscapes including plateaus, valleys, steep slopes and stream courses. It houses 3 famous limestone caves, Kutumbasar, Kailash and Dandak. सीधा straightforward सवाल. Kutumbasar, Kailash and Dandak caves are associated with which of the following tiger reserves? या which of the following national parks? Which of the following wildlife sanctuaries? Answer, कांगर वैली नेशनल पार्क. ठीक है, सीधा सवाल. ठीक. नोन फॉर स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलेग्माइट्स. सब ज्योग्राफी पढ़ के आए हो तो पता होगा, स्टेलेग्माइट्स एंड स्टेलेक्टाइट्स. बस इससे आगे नहीं समझाऊंगा, टाइम नहीं है. ठीक है, चलो. इट होस्ट तीरथगढ़ वाटरफॉल, अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड इज होम टू सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन. तीरथगढ़ वाटरफॉल याद रखना. ठीक है. कैरेक्टराइज्ड बाय अ मिक्स्ड ह्यूमिड डेसिडियस फॉरेस्ट, अबंडेंट ट्री स्पीशीज कौन कौन सी हैं? ताल, सागौन, टीक, बैम्बू. नॉर्थ इंडिया समझ जाओ, आपके क्या है, डेसिडियस टाइप फॉरेस्ट है, समझ जाओ कौन सी स्पीशीज मिलेंगी. साल, टीक तो मिलेगी, बैम्बू मिलेगी. ओके. कौन क्या है? टाइगर्स हैं, माउस डियर है, लेपर्ड्स हैं, वाइल्ड कैट है, सांबर है, चीतल है, आपका बार्किंग डियर है, लंगूर्स हैं, जैकाल्स है, मकाओ है, फ्लाइंग स्क्वायरल है. फिर एरियल फौना कौन कौन सा है? कॉमन हिल माइना, रेड जंगल फाउल, स्पॉटेड आउलेट, रैकेट टेल ड्रोंगोन्स एंड पैरेट्स. ठीक है, समझ गए, इजी बातचीत. सारे ये आपको रिवाइज करना है, याद करना है आपको. पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? सारी पीडीएफ. ठीक है, सारी पीडीएफ, सारे एमसीक्यूज की रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज, जिसमें हमने पूरी लक्ष्मीकांत
चैप्टर वाइज एमसीक्यू के थ्रू करी है, वो मैंने सारी पीडीएफ फिर से रीअपलोड कर दी हैं थिंक टैंक के टेलीग्राम और फिर और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे, तो उसको ले लो प्लीज। कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर आपकी पीडीएफ पुरानी है, मिल नहीं रही, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, तो मैंने उसको रीअपलोड कर दिया है। मैंने आपके 11-12 लेक्चर्स हैं उसके, सारी पीडीएफ, सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, जितना भी 1 महीना बचा हुआ है सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो और पॉलिटी में एक्सेल करके आओ। अगर आप जितना पढ़ाया गया है थिंक टैंक यूपीएससी पे आपने वो शिद्दत से पढ़ा है, आप एक भी सवाल वहां से गलत करके नहीं आओगे, ये मेरा दावा है। मैंने आपको अपना पर्सनल नंबर दे रखा है, मुझसे बात कर लेना, मुझसे डांट लेना अगर आपको लगे कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, ठीक है, ये मेरा दावा है। ओके, इकोनॉमी भी जो पढ़ा दी है गलत कर ही नहीं सकते वहां से क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है। ओके, अगर ढंग से पढ़ा है तो ओके, ठीक है, ये देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हुलन गपार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पहले उसको हुलॉन आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते थे। एक स्पीशीज है हुलक गिबन्स जो यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली पाई जाती है, उसी पे इसको रीनेम करा गया है। ठीक है, पहले दिखा देता हूँ आपको, कहाँ गया भाई। हाँ, ये है आपके हुलक गिबन्स और ये है आपके बंगाल स्लो लॉरीज, अभी दिखाऊंगा मैं क्या है। ठीक, चलो। The recent approval by the government for oil and gas drilling projects in Hulan Gapar sanctuary has created environmental concerns. ठीक है, easy, straightforward. Located where in Assam's Jorhat district. Okay, established in 1997. It was earlier known as Gibbon Wildlife Sanctuary and was renamed in 2004. Key species क्या है? Hulok gibbon, which is the key species, is the smallest and fastest of all apes. ठीक है, एप्स तो पता ही होगा ना क्या है, ठीक है, बंदर प्रजाति तरीके की, गोरिल्ला, बंदर, औरंगुटान सारे एप्स हैं। ठीक, उन्हीं का क्या है, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट है। इट इज ऑल्सो इंडियाज ओनली एप स्पीशी। ओके, इट इज एन आर्बोरियल स्पीशीज इनहैबिटिंग ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। व्हाट इज आर्बोरियल? जो पेड़ पे रहते हैं, जो पेड़ पे रहते हैं। ओके, ठीक है, चलो। अच्छा, 2 टाइप के होते हैं, वेस्टर्न हुलॉक गिबन जो कि एंडेंजर्ड है आईयूसीएन लिस्ट में, और ये असम, अरुणाचल और बांग्लादेश, म्यांमार में मिलते हैं वेस्टर्न हुलॉक गिबन। और आपके ईस्टर्न हुलॉक गिबन जो कि वल्नरेबल है वीयू आईयूसीएन लिस्ट में, वो आपके अरुणाचल, म्यांमार, चाइना में मिलते हैं। आप देखो, अरुणाचल और म्यांमार कॉमन है दोनों में, फिर इसमें असम, बांग्लादेश और म्यांमार आ जाता है, इसमें चाइना आ जाता है। ठीक है, एक और स्पीशी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है बंगाल स्लो लॉरीज। दे आर आर्बोरियल एंड नॉक्टर्नल। आर्बोरियल बता दिया क्या होता है, नॉक्टर्नल जैसे कि उल्लू जो रात में एक्टिव होते हैं, ठीक है, दिन में आराम करते हैं। एंडेंजर्ड है आईयूसीएन लिस्ट में। क्या इसकी रेंज क्या है, वियतनाम टू चाइना, और इंडिया में केवल ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही मिलता है। ठीक है, बंगाल स्लो लॉरीज, ये देखो, ये आपका दिखाया था हुलॉक गिबन, ये है आपका बंगाल स्लो लॉरीज। क्लियर, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अनक्लियर हो। अब आ जाओ नागरहोल, क्यों है भाई, अश्वत्थामा, इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे खासकर बूम मचा हुआ था। अश्वत्थामा हाथी जो था वो आपका क्या था, उसकी बिजली के झटके से मौत हो गई। ठीक है, बवाल मचा हुआ था। ठीक, तो इट हैज रेज्ड वाइल्ड लाइफ कंसर्न्स, और इसीलिए नागरहोल टाइगर रिजर्व आपके न्यूज में है। ठीक है, कर्नाटका के मैसूर और कोडागु डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। मुझे बताना, 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के, जो बहुत न्यूज में रहते हैं, बहुत प्रोमिनेंट है, और आपके क्या कहते हैं उसको, अक्सर देखे जाते हैं न्यूज में। ठीक है, बताना। ठीक, कर्नाटका में भी है, उसमें तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, तो आप बताइएगा कौन कौन से हैं। ठीक है, कंटीजियस विद वायनाड सेंचुरी एंड बंदीपुर, देखो लिख ही गया है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, सेंचुरी 1955 में बनती है, अपग्रेड करी जाती है नेशनल पार्क में 1988। टाइगर डेंसिटी वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया है, किसमें, नागरहोल में। हाईएस्ट किसकी है, टाइगर रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर है, फॉलोड बाय विच। ठीक है, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे डेटा है 11.82 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। सिग्निफिकेंस क्या है, पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया विच इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, ठीक है, समझ गए, चलो। अब क्या है, द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्यों न्यूज में था भाई, देखो आपने पता होगा आपको कि प्रोजेक्ट चीता के तहत, प्रोजेक्ट ही लिख के रह गया, प्रोजेक्ट चीता के तहत कौन सी 2 कंट्रीज से लाए गए थे, बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपके
चीतास क्या करे गए थे, इंडिया में इंपोर्ट करे गए थे। हालांकि इंडिया में पहले एशियाटिक चीता पाए जाते थे, ये हमने अफ्रीकन चीतास इंपोर्ट करे हैं और उनको हम लोग इंडिया में सेटल करना चाह रहे हैं। चीता स्पीशीज को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। पूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चुना गया था इसके लिए, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक। बट अब क्या है, हम एक जगह सारी टाइगर डेंसिटी नहीं रख सकते, तो हम ऑल्टरनेटिव होम ढूंढ रहे हैं कि और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी या नेशनल पार्क होगा जो उसके लिए सूटेबल होगा, ठीक है। ठीक उसी क्रम में है सेकंड होम, जो दूसरी डिसाइड करी गई है वह गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिलहाल यही डिसीजन है, आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज डेवलप्ड टू बिकम द सेकंड होम फॉर चीताज इन इंडिया फॉलोइंग कूनो नेशनल पार्क एज पार्ट ऑफ द एफर्ट्स इन द प्रोजेक्ट चीता टू रीइंट्रोड्यूस द स्पीशीज इन इंडिया। क्या है भाई लोकेशन, बॉर्डर बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है, क्लियर। द चंबल रिवर डिवाइड द सेंचुरी इनटू 2 पार्ट्स, मतलब चंबल रिवर इसके बीच से बहती है, दैट इज द इन्फ्रेंस यू गेट फ्रॉम हेयर। अब चीता के बारे में देख लो, इसके बारे में इतना ही है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चीता के बारे में देखो, क्योंकि चीता न्यूज में रहता है, ठीक है। की स्टोन स्पीशीज, मुझे बताओ की स्टोन स्पीशीज क्या होती है, अम्ब्रेला स्पीशी क्या होती है, की स्टोन स्पीशी क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है। ऑफ ड्राई फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट एंड सवानाज, ठीक है। सवानाज होगा, याद रखना, ड्राई फॉरेस्ट होगा, याद रखना, स्क्रब फॉरेस्ट होगा। क्यों कह रहा हूं, चीता की हैबिटेट ही यही है, चीता की हैबिटेट ही यही है। पूनो पालपुर को चुना ही इसीलिए गया था बिकॉज वो फिट बैठता है इसमें। 2 सब स्पीशीज हैं बताया, अफ्रीकन एंड एशियाटिक। एशियाटिक चीता 1952 में एक्सटिंक्ट हो गया था इंडिया से। दुनिया में सिर्फ उसको अब ईरान में पाया जाता है, वो भी ऐसे क्लेम्स है, बहुत सालों से देखा नहीं गया है। इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हालांकि जो अफ्रीकन चीता है वो आपका पाया जाता है अफ्रीका में अच्छी खासी मात्रा में, ठीक है। तो उसको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है इंडिया में, ओके, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अनलाइक अदर बिग कैट्स, लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड जैगुआर्स, चीतास डोंट रोर, ठीक है, चीतास डोंट रोर, ठीक। एशियाटिक चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और अफ्रीकन चीता वल्नरेबल, क्लियर क्लियर। अब आ जाइए पेंच टाइगर रिजर्व, ये क्यों न्यूज में है भाई। एडवांस्ड एआई सिस्टम फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स has been launched at Painch Tiger Reserve. It has been marked as India's first international dark sky park, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप ही, ठीक है। लोकेशन क्या है पेंच की, मैंने आपको मैप में भी दिखाया था अभी, ठीक है। मध्य प्रदेश लोकेशन है, महाराष्ट्र से भी इसकी बाउंड्री टच करती है, ठीक है, मेजरली मध्य प्रदेश में ही आता है, ठीक। स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क 1975 में मिला, टाइगर रिजर्व मिला 1992 में। पेंच रिवर इसके बीच से बहती है, उसी पर इसका नाम रखा गया है पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक, ओके। कौन कौन से यहाँ पे फ्लोरा मिलते हैं, ट्री स्पीशीज मिलते हैं, महुआ, व्हाइट कुलू, सलाई, साजा, बीजा सयाल, धावरा, अमलतस एक्सेट्रा। फौना क्या है, टाइगर होगा ही होगा, ठीक है। एंटीलोप होगा ही होगा, चीतल होगा ही होगा, क्यों, बिकॉज वो टाइगर के प्रे स्पीशीज हैं। लेपर्ड, स्लॉथ बियर, इंडियन गौर, वाइल्ड डॉग भी यहाँ मिलता है, याद रखना, वुल्फ एक्सेट्रा। इट ऑल्सो फाइंड मेंशन इज एन एगबरी। आपके जब एन एगबरी में अबुल फजल इंडिया की बायोडाइवर्सिटी बता रहे होते हैं तो वो मेंशन करते हैं पेंच टाइगर रिजर्व का, ठीक है, याद रखना। चलो आज का लास्ट देखते हैं, क्या है भाई। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम से मालूम चल रहा है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। न्यूज में क्यों है और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये देखो। रिसर्चर्स फ्रॉम द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू प्लांट स्पीशीज। क्या नाम भाई, फ्लोगाकैंथस धानुशेखरी। क्या है भाई ये है आपका एक प्लांट स्पीशी जिनको एक साइंटिस्ट डॉक्टर सुधांशु शेखर दास के नाम पे उनको ऑनर करने के लिए रखा गया है, ठीक है। कहाँ मिली है ये मिली है ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, प्लांट स्पीशी है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाता है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या पूछ सकता है ये नाम देखिए कि ये फलाने फलाने कहाँ पे लोकेटेड है, या फिर क्या किससे एसोसिएटेड है, ठीक है, या फिर कहाँ पाया गया है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली ईटानगर पे क्वेश्चन बना सकता है, ठीक ठीक। कहाँ पड़ता है भाई, अरुणाचल प्रदेश के पपुम पारे डिस्ट्रिक्ट में, ओके ओके। क्या है भाई इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालयाज एंडेमिक बर्ड एरिया। ईटानगर सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है। रिकॉग्नाइज एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा वैसे मैंने प्लेसेस इन न्यूज करा दिया था दोनों पार्ट 2, यहाँ तो सिर्फ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात हो रही है, वहां पे थॉरो पूरा है ना। पार्ट 3 भी आना उसका बाकी है, उसमें आपका अप्रैल और मार्च कवर करना है, ठीक है, क्योंकि आपका मई फर्स्ट वीक में आएगा, जब अप्रैल खत्म हो जाएगा, थोड़ा रिसर्च का टाइम ले लेंगे तब लाएंगे, ठीक है, क्लियर
फौना क्या क्या मिलता है भाई यहाँ पे, एशियन एलिफेंट, हॉर्नबिल्स, टाइगर, एशियाटिक ब्लैक बेयर एक्ट्रा। ठीक है, ये था आपका बहुत ही क्रिस्प तरीके से बेस्ट फॉर्मेट में आपको पढ़ा दिए गए हैं नेशनल पार्क जो भी न्यूज में है। पार्ट 1, पार्ट 2 भी आएगा, उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करते रहा करो यार। कमेंट नहीं करोगे तो कैसे मालूम चलेगा क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, क्या करना है, आप तक हमारी बात पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही है। इन सब बातों के लिए जुड़े रहो। अपना नंबर मैंने मेंशन करवाया, कोई भी क्वेरी हो कांटेक्ट करो हमसे इन ऑन व्हाट्सएप। ओके, कॉल नहीं करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे वेरी सून विद द करंट अफेयर्स वीडियो ऑन एनवायरनमेंट। ओके, थैंक यू सो मच।